हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई या नेट दिसंबर 2023 में रिंग थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट सी में पूछा गया। क्वेश्चन आईडी है 704086। लेट आर इज zx बाय ideal generated by x square plus 1 and psi is a map from zx to r. Be the natural quotient map. Which of the following statements are true? The first one is R is isomorphic to a subring of R. Second one is for any prime P belongs to L, Z, the ideal generated by Xi P is proper ideal of R. Third one is R has infinitely many prime ideals, and the fourth one is the ideal generated by psi x is a prime ideal in R. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल क्वेशंट मैप होती कौन सी है, किस तरीके से नेचुरल क्वेशंट मैप डिफाइन की जाती है। तो हम वो देखते हैं। अगर f हमारी r से r बाय i वेयर i इज आइडियल ऑफ r। f एक मैप होती है रिंग r से। r इज रिंग एंड i इज आइडियल। i आइडियल है रिंग R की, सो F मैप डिफाइन होता है R से R बाय I such that F of A is I plus A. This is called the natural quotient map. ये हमारी नेचुरल मैप होती है। और ये मैप कैसे होती है? यहाँ पर जो भी ए हमें मिलेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें मिलेगा। इट मीन्स आर बाय आई के हर मेंबर के लिए हमें प्री इमेज मिलेगी। इट मीन्स एफ इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। एफ एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो हमने ये तो देखा कि हमारी नेचुरल मैप इस तरीके से होती है। अब डिफाइन कैसे किया गया है? Xi मैप डिफाइन की गई है zx से zx बाय आइडियल जनरेटेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। इसको ही r से डिनोट किया गया है। और ऑप्शंस देखते हैं। ये हमारी मैप है और किस तरीके से डिफाइंड है? Xi of px. Px is the polynomial belongs to zx is x square plus 1 plus p of x, where px belongs to zx। इसका मीनिंग है ऐसे पॉलिनोमियल जिसका जो कॉफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स से आते हैं। अब हमें देखना है कि ऑप्शंस में क्या बोला गया। जैसे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में r के बारे में पूछा गया है कि r हमारा किस तरीके से होगा। सो देखते हैं। देखिए, r है हमारा zx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब डिफाइन अगर हम करें, एक मैप डिफाइन करते हैं f फ्रॉम zx टू zi। f ऑफ px इज p ऑफ i। कोई भी पॉलिनोमियल नहीं, हमने उसकी जब इमेज बनाई तो हमने p ऑफ i लिखा। इस टाइप के मैप को बोला जाता है इवेल्युएशन मैप। इस टाइप की मैप्स हमारी इवेल्युएशन मैप बनती हैं। अब अगर हम कर्नल ऑफ एफ निकालना चाहें, कर्नल एफ में वो पॉलिनोमियल आएंगे जिनके लिए पी ऑफ आई जीरो हो जाए। पी ऑफ आई हमारा जीरो होना चाहिए। मतलब ऐसी पॉलिनोमियल्स विद इंटीजर कोफिशिएंट, दिस इज जेड एक्स। ऐसी पॉलिनोमियल्स विद इंटीजर कोफिशिएंट जिनका रूट हमारा आयोटा बनता हो। सो इस टाइप से जो कर्नल एफ होगा आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कोफिशिएंट जो है वो इंटीजर्स से हैं और इस पॉलिनोमियल को आयोटा सेटिस्फाई भी करता है। सो कर्नल एफ हुआ हमारा ये। नाउ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, zx बाय कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक। ये किस तरीके से मैप है? हमें यहाँ पर कोई भी पी आई हमें मिला तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पी एक्स मिल रहा होगा। सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड आई, क्योंकि ये मैप
ऑन टू मैप बनती है। Zi क्या आइसोमॉर्फिक होगा? नाउ Zx बाय कर्नल एफ क्या आया हमारा? आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड आई। ये क्या है? आर, जो आर डिफाइन किया गया है। सो आर इज आइसोमॉर्फिक टू जेड आई। अब हम फर्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं कि फर्स्ट में क्या बोला गया। फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला गया R is isomorphic to a subring of C, Zi is a subring of C। तो R हमने एक मैप के थ्रू आइसोमॉर्फिक दिखा दिया Zi के, सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हुआ करेक्ट। यस, R is isomorphic to subring of C। नाउ अब थर्ड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। थर्ड में बोला गया R has infinitely many prime ideals। अब R हमारा Zi के आइसोमॉर्फिक है। अगर हमें ये पता चल जाए कि Zi के पास कितने प्राइम आइडियल्स हैं, उतने ही हमारे प्राइम आइडियल्स R के पास होंगे। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि Zi के पास प्राइम आइडियल्स होते कौन कौन से हैं। तो हमें बात करनी है अब Zi के बारे में। Zi, so this is PID। सबसे पहली बात तो ये एक PID है, मीन्स प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का मीनिंग है कि Zi की हर आइडियल एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाती है, एंड दिस इज PID, एंड I is an non-trivial ideal of R, this is also not equals to 0, is prime ideal if and only if I is generated by prime element। अगर किसी भी PID में किसी भी आइडियल को प्राइम आइडियल बनना है तो उस आइडियल को प्राइम एलिमेंट से जनरेट होना होगा। अब बात आती है कि Zi हमारा PID तो है, बट Zi में प्राइम आइडियल कौन कौन से होते हैं। नाउ प्राइम एलिमेंट्स ऑफ Zi के प्राइम एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे हमारे पास? प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा। चार एलिमेंट्स तो हमारे ये होते हैं जो प्राइम होते हैं। सेकंड, P इज अ प्राइम नंबर। P एक प्राइम नंबर है सच दैट P इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। मतलब ऐसे प्राइम्स जिनको जब 4 से डिवाइड किया जाए तो 3 रिमाइंडर बने, सच P आर प्राइम एलिमेंट्स। ऐसे P भी हमारे प्राइम एलिमेंट्स बनेंगे जिनको जब हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आए। ऐसे प्राइम्स तो हैं ही प्राइम एलिमेंट, साथ में P आयोटा, माइनस आयोटा P एंड P माइनस P, इस टाइप के एलिमेंट्स भी हमारे प्राइम एलिमेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, A प्लस आयोटा B belongs to Zi such that A square plus B square is P where P is prime, then A plus iota B is prime element। क्या बोला गया? चार एलिमेंट्स तो हमारे ये होते हैं जो प्राइम एलिमेंट्स होते हैं, उनके अलावा ऐसे प्राइम्स जो 3 mod 4 इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं वो भी हमारे प्राइम एलिमेंट होंगे। और A प्लस आयोटा B टाइप के एलिमेंट्स भी हमारे प्राइम एलिमेंट बनेंगे इफ अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमारा कोई प्राइम नंबर आ जाए, देन A प्लस आयोटा B टाइप्स एलिमेंट आर ऑल्सो प्राइम एलिमेंट्स। अब हमें बात करनी है कि अब ये टाइप के एलिमेंट हमारे प्राइम एलिमेंट है, इन एलिमेंट से जो जनरेट होगा वो प्राइम आइडियल होगा। ऑप्शन में बोला गया कि इनफाइनाइटली मैनी प्राइम आइडियल्स होंगे। अब देखिए ऐसे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं।
इस टाइप के प्राइम्स ही हमारे पास इनफाइनाइट है और वो सभी के सभी प्राइम हमारे प्राइम एलिमेंट बनेंगे। उन प्राइम एलिमेंट से जो आइडियल जनरेट होंगी वो प्राइम आइडियल्स होंगी। तो इनफाइनाइटली मैनी हो गई। क्योंकि R हमारा Zi के आइसोमॉर्फिक था तो Zi को डिस्कस करके हम इजीली R के बारे में बता सकते हैं। सो थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा कि R के पास इनफाइनाइटली मैनी प्राइम आइडियल्स है। नाउ अब हमें बात करनी है सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ। सेकंड में बोला गया फॉर एनी प्राइम p belongs to z the ideal generated by p is a proper ideal। मीन्स हमें कोई भी प्राइम एलिमेंट लिया उससे जनरेट जब हम कराएं तो ये एक प्रॉपर आइडियल बननी चाहिए आर की। प्रॉपर आइडियल बने मीन्स आर के इक्वल ना हो। सो इसको डिस्कस करते हैं। सी क्या बोला गया, जाई एक मैप है हमारी जेड एक्स से जेड एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ जाई ऑफ पी क्या होगा हमारे पास, जाई ऑफ पी दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस पी। हमें इससे आइडियल जनरेट करवानी है। अब इसके लिए भी हमें एक रिजल्ट यूज करना होगा। दैट रिजल्ट इज इफ जेड एक्स और not zx specifically, if r is if r is cru means commutative ring with unity। अगर हमारे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है एंड A belongs to R, A हमारा R में बिलोंग करता है, तो जो भी आइडियल हमारा A से जनरेट होगा वो A R के इक्वल ही होगा। मीन्स अगर R CRU है तो R में आने वाले एलिमेंट से अगर हम कोई आइडियल जनरेट करवाएं तो वो A R टाइप का ही होगा। अब बात क्या है कि ये हमारा CRU है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अब इसका मेंबर हमारा ये आया, इस मेंबर से अगर हम जनरेट करवाएं तो हमें जनरेट करवाना है जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस पी। तो किस टाइप से होगा, ए आर टाइप से। तो हमें सबसे पहले आर तो पता होना चाहिए, आर कैसा है। आर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस पी एक्स वेयर पी एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स, इस टाइप से है। अब अगर हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री थ्री मीन थ्री भी नहीं, टू से ज्यादा अगर हुई, टू या फिर टू से ज्यादा, तो हम इस एलिमेंट से डिवाइड कर पाएंगे। इस एलिमेंट से डिवाइड जब हम कर पाए तो अगर हमारे पास रिमाइंडर आएगा तो वो एक लीनियर इक्वेशन टाइप से ही आएगा। सो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, इस टाइप से। क्योंकि ये अगर टू या टू से ज्यादा डिग्री के पॉलिनोमियल हुई तो एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड करने पर इसमें रिड्यूस हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास आर आ चुका। अब हमें क्या करना है, आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस पी, इससे हमें जनरेट करवाना है। अगर इससे जनरेट करवाना है, ये एलिमेंट कोई ए कंसीडर करे तो ए आर टाइप का होगा। ये कैसे हैं, क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चन टाइप का है कि अगर i प्लस ए मल्टीप्लाई की जाए i प्लस बी से तो वो हमारा इक्वल होता है i प्लस ए डॉट बी। मीन्स दो क्वेश्चन की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो स्टैंडर्ड है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी। अब इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई करनी है तो किस टाइप से होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी इससे, मतलब पी ए एक्स प्लस पी बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, इस टाइप से हमारा डिफाइंड होगा। हमसे ऑप्शन में बोला गया कि ये एक प्रॉपर आइडियल होगी।
मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो रिंग में तो बिलोंग करेंगे बट यहां पर नहीं आ रहे होंगे। एग्जाम्पल अगर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3, सो इट बिलोंग्स टू आर। ये हमारा रिंग में तो बिलोंग करता है, बट ये आर में तो बिलोंग किया, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू जाई पी दिस। इससे बिलोंग नहीं किया, क्योंकि अगर इससे बिलोंग करना है तो एक कॉमन प्राइम का होना जरूरी है, जो हमारा 2 और 3 में कोई कॉमन प्राइम एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स दिस इज द प्रॉपर आइडियल। ऑप्शन टिक करते हैं हम। For any prime p, the ideal generated by this is a proper ideal of R. So second हमारा हुआ correct. Now fourth. Fourth में बोला गया the ideal generated by xi x is the prime ideal in R. इसको भी देखते हैं। D ऑप्शन बोला गया xi x इससे जनरेट हो। So इससे जनरेट हमारा कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें xi x देखना पड़ेगा कि किस टाइप से है। जाई एक्स होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इस टाइप से है। और आर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस बी, लाइक दिस, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। अब हमें सेम फिर वही बात कि आर हमारा सी आर यू है, तो कोई भी ए, दिस आइडियल जनरेटेड बाय ए इज ए आर टाइप। So the ideal generated by psi x is multiplication like x square plus 1 plus ax square plus bx। अब देखिए ये एक सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल है। अगर ये सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल है तो हम कुछ ना कुछ तो इसको लाइक स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस माइनस, सो बी एक्स माइनस ए। इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हम लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस ए, इस टाइप से। तो ये क्या है? फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीपल ही है। So the ideal generated by xi x is x square plus 1 plus bx minus a, where a and b belongs to z। और इस तरीके से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर सी एंड डी बिलोंग्स टू जेड। अब हमारे पास देखिए आर भी हमारे पास इसी तरीके से ही डिफाइंड है, this is R. So the ideal generated by xi x is R. तो ये R ही हुई। और ये बोला गया कि ये एक प्राइम आइडियल होगी। प्राइम आइडियल होने के लिए ये डिफाइंड होता है कि I इज नॉन इक्वल टू R। I हमारा R के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम प्राइम आइडियल डिफाइन करते हैं। बट इस केस में हमारे पास ये तो R ही आ गया। इट मीन्स द आइडियल जनरेटेड बाय xi x इज नॉट अ प्राइम आइडियल। सो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो हमारा देखते हैं, दिस इज प्राइम। सो फोर्थ हुआ हमारा इनकरेक्ट। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर अब तक वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी है 704087। ये क्वेश्चन भी पार्ट सी में ही पूछा गया। Let f(x) is x square plus 1, gx is x square plus x minus 2 be polynomial in zx, which of the following statements are true? कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी? सो फर्स्ट क्या है, फॉर ऑल प्राइम p fx mod p is irreducible in zpx।
मतलब हर प्राइम के लिए जो एफ एक्स है वो एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। सो इस ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं लेट p इक्वल्स टू 3। p इक्वल्स टू 3 है तो हमें z3x के बारे में बात करनी होगी। z3x के बारे में बात कर रहे हैं तो z3 होता है हमारा 0 1 एंड 2। अब पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज एफ एक्स। हमें चेक करना है कि क्या इन तीनों में से कोई रूट बनता है इस इक्वेशन का। अगर मैं एफ ऑफ 1 लूं, 1 + 1 + 1 इज 3 इज 0। 3 0 होता है Z3 में, 0 आ गया। इट मीन्स 1 इज रूट ऑफ एफ एक्स। 1 हमारा रूट हुआ, मीन्स ये इक्वेशन इरेड्यूसिबल हो सकती है कुछ प्राइम्स के लिए, बट हर प्राइम के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन हुआ हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p such that gx mod p is irreducible in zpx। मतलब कोई एक ऐसा प्राइम एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 दिस पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल। सो अब हम बात करते हैं ZPX को ही। ZPX के बारे में है, ZP में हमारा होगा 0 1 अप टू p माइनस 1। p हम जानते हैं प्राइम है तो 2 या 2 से तो ग्रेटर होगा। अब देखिए, अब ZP में ऑलवेज 1 बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर 1 + 1 - 2 इज 0। मतलब इस इक्वेशन के लिए 1 हमारे पास हमेशा रूट बन जाएगा। अगर हमेशा रूट बन जाएगा, चाहे हम कोई भी प्राइम ले लें, तो कभी भी इरिड्यूसिबल तो नहीं होगी, मतलब रिड्यूसिबल होगी। तो सेकंड हमारा डिस्कार्ड हुआ। सेकंड डिस्कार्ड हुआ। अब बात करनी है कि gx इज इरिड्यूसिबल इन qx। कि जो gx है वो qx में इरिड्यूसिबल है, इसको देखते हैं हम। देखिए, gx हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अगर इरिड्यूसिबल है तो फैक्टर नहीं होने चाहिए, बट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये तो फैक्टर्स बन गए। फैक्टर बन गए तो इरिड्यूसिबल नहीं है, इट मीन्स रिड्यूसिबल इन QX। QX में ये रिड्यूसिबल होगी। सो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। 3 ऑप्शंस हमने इनकरेक्ट कर दिए तो फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम फोर्थ को चेक कर लेते हैं। फोर्थ हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर बाय मिस्टेक एक्स स्क्वायर 2 टाइम लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। नाउ फोर्थ में हमें चेक करना है कि एफ एक्स इरिड्यूसिबल है। सो डी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज एफ एक्स। अगर जेड एक्स की बात की गई है, एफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आर रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल टुगेदर। इनका नेचर सेम होगा। अगर एफ एक्स रिड्यूसिबल है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 भी रिड्यूसिबल होगी, और अगर एफ एक्स इरिड्यूसिबल है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 भी इरिड्यूसिबल होगी। अब देखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 देखते हैं। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1, ये आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। नाउ आइंस्टीनियन क्राइटेरियन हमें कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, a0 प्लस a1x प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस an xn, देयर एग्जिस्ट प्राइम p, कोई प्राइम p एग्जिस्ट करे सच दैट p डिवाइड्स a0, p divides a1, p divides an minus 1, and p doesn't divide an, and p square doesn't divide a naught, then वो पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल बनती है। सो अब ये पॉलिनोमियल देखिए, यहाँ पर 3 एक प्राइम है जो 3 हमारा 3 को डिवाइड करता है,
इसको भी डिवाइड करता है, और जो 3 स्क्वायर है मतलब 3 स्क्वायर डजंट डिवाइड 3 स्क्वायर हमारा इसको भी डिवाइड नहीं करता। मतलब एक प्राइम की एग्जिस्टेंस हमारे पास आ गई जो इस कंडीशन को फुलफिल करती है। सो बाय आइंस्टीनियन क्राइटेरियन, आइंस्टीनियन क्राइटेरियन से जो एफ एक्स है वो इरिड्यूसिबल है ओवर क्यू। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स प्लस वन को इरिड्यूसिबल दिखाया। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वन इरिड्यूसिबल है तो एफ एक्स भी इरिड्यूसिबल होगी। दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।